मैं मेजर ए के कुलश्रेष्ठ आप सभी बालकों का पढ़ाकू पाठशाला में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम नरेशन चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, कैसे बदलेंगे, यह बात अब हम सीख रहे हैं। बालकों, बात दो प्रकार की होती हैं, डायरेक्ट बात और इनडायरेक्ट बात। डायरेक्ट बात का एक उदाहरण बोर्ड पर लिखा है। रवि सेड टू मी, आई एम हेल्पिंग यू इन दिस वर्क। आई एम हेल्पिंग यू इन दिस वर्क, ये रवि के द्वारा कहा गया कथन है। यह रवि के शब्दों को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर दर्शाया गया है। अर्थात ये रवि की सीधी बात मुझसे हुई। अगर यही बात किसी और के द्वारा मुझ तक पहुंचाई जाती तो वो इनडायरेक्ट बात होती। जैसे नीचे लिखा हुआ वाक्य इनडायरेक्ट है। रवि टोल्ड मी, रवि ने मुझे बताया था कि देखिए प्रोनाउन आई को बदलना पड़ा कि वह मदद नहीं कर रहा था मेरी उस काम में। तो क्या परिवर्तन आया? इनडायरेक्ट स्पीच में हमको प्रोनाउन भी बदलना पड़ा, आई की जगह ही टेंस भी बदलना पड़ा, एम की जगह वाज, और एक सामान्य परिवर्तन निकटता दिखाने वाला भी करना पड़ा। तो डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में अंतर स्पष्ट हो गया। डायरेक्ट स्पीच सदैव इन्वर्टेड कॉमाज में बंद होगी, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमाज हट जाते हैं। क्लियर? बालकों, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला भाग इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, रवि सेड टू मी, इस वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जबकि जो इन्वर्टेड कॉमास में बंद है वह रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, यानी कही हुई बात कहा जाता है। यह कही हुई बात रवि की है। इन्वर्टेड कॉमाज में जो पहला अक्षर है वो सदैव कैपिटल से बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये जो कही हुई बात है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट बनाते समय हमें 3 परिवर्तन अवश्य करने पड़ते हैं। ये 3 परिवर्तन कौन से हैं? प्रोनाउंस जरूर बदले जाएंगे। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी प्रोनाउन आएंगे उन प्रोनाउंस को बदलेंगे। टेंस भी बदला जाएगा। देखें यहाँ प्रेजेंट का पास्ट किया गया है। और सामान्य परिवर्तन भी करने पड़ते हैं। समय और दूरी की समीपता और निकटता दिखाने वाले शब्दों को भी हमें बदलना पड़ता है। तो हम एक बात अच्छी तरह से समझ गए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमको रिपोर्टेड स्पीच में 3 परिवर्तन अवश्य करने होंगे। ये 3 परिवर्तन कौन कौन से हैं? चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन बदलिए। चेंज इन टेंस, टेंस बदलिए। एवं जनरल चेंज,
समय और दूरी की निकटता दिखाने वाले शब्दों को बदलिए। तो अब हम रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले 3 परिवर्तनों को कैसे किए जाएंगे, क्या नियम है, इसको सीखने जा रहे हैं। बच्चों, प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन, बोर्ड पर मैंने एक चार्ट बनाया है, पहले इसे समझिए। परिवर्तन करना बाद में बताएंगे। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, इनके तीनों के केस होते हैं। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पजेसिव केस संबोधन कारक। फर्स्ट पर्सन में पहला व्यक्ति आई, प्लूरल में वी हम। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, आई का पजेसिव केस माई अथवा माइन, वी का पजेसिव केस आवर अथवा आवर्स। सेकंड पर्सन में जो हमसे एक हाथ दूरी पर है उसमें यू या दाऊ, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, पर इन दोनों यू में कैसे अंतर करेंगे कि यह नॉमिनेटिव केस का यू है या ऑब्जेक्टिव केस का यू है। अगर वर्ब से पहले यू आ रहा है तो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद जा रहा है यू तो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो कभी कंफ्यूजन मत पैदा करिए। योर या योर्स ये पजेसिव केस हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के। बालको यहाँ एक ध्यान दो, योर्स में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगती। तो जब हम एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं तो योर्स फेथफुली, तो ध्यान रहे योर्स में कभी एस मत लगाना। थर्ड पर्सन तीसरा व्यक्ति जो यहाँ नहीं है, दूर है, ही सी इट, किसी का नाम, प्लूरल में दे। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का हर, इट का इट, नाम का नाम ही रहेगा ऑब्जेक्टिव केस, और दे का देम। पजेसिव केस थर्ड पर्सन के, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, नाम में एपोस्ट्रोफी एस लगती है केवल, और दे का देयर या देयर्स। तो ये इतने सारे प्रोनाउन हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आया करेंगे। इन्हें हम किस नियम के अंतर्गत बदलें? तो बाल को याद रखना, प्रोनाउन बदलने के लिए हमारा एक सूत्र है, सन बटे 123। इस सन बटे 123 का अर्थ बाल को ये है कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होंगे वो बाहर रखे हुए कर्ता के अनुसार आएंगे। जो रिपोर्टिंग स्पीच का कर्ता है, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे उन्हें बदलने जाएगा। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे। जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलेंगे। थर्ड पर्सन में एन, एन माने नो यानी नहीं, यानी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को कभी भी चेंज नहीं करेंगे, वे जो के तो ही रहेंगे। तो हम सीख गए कि प्रोनाउन बदलने के लिए हमारे पास सन बटे 123 फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और समझ लें, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बाहर जो कर्ता रखा हुआ है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, वो बदलने जाएगा।
जैसा भी केस होगा उस प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन के का, वैसा ही केस लेकर ये जाएगा बदलने। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट, जो बाहर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके हिसाब से बदलेंगे। कभी कभी ये ऑब्जेक्ट नहीं भी होता रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ टू हिम वगैरह मानकर भी बदलते हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। तो हम इस सन बटे 123 के कुछ एप्लीकेशन, कुछ प्रयोग सीख लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई मी माई। मान लो ये रिपोर्टेड स्पीच में हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सेंटेंस जो हम यहाँ लिखेंगे या जो बोलता ही, उसमें मान लो सपोज, ऐसा उदाहरण समझने के लिए सीख रहे हैं, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई मी माई आ गया है, तो इन्हें कैसे चेंज करें, सन फॉर्मूला से सीखें। बाहर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ही है, फर्स्ट पर्सन का कर्ता कारक है, नॉमिनेटिव केस है, तो तुरंत ये जाएगा इसे बदलने, लेकिन ये कर्ता कारक बन के जाएगा और इस आई को हटाकर ही कर देगा। क्लियर? मी फर्स्ट का ओ, यानी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन को बदलेगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ही बदलने जाएगा, लेकिन केस वैसा ही ले जाएगा जो उसका है। यहाँ केस मी है, तो इस ही का ऑब्जेक्टिव केस इसे बदलने जाएगा और हम सोच लेंगे कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, तो ये मी को हटाकर हिम कर देगा। क्लियर? माई फर्स्ट का पी, पी मीन्स पॉजेसिव केस, फर्स्ट का पी, फर्स्ट सुनते ही रिपोर्टिंग सब्जेक्ट का पी चल देगा इसे बदलने। आप सोच लीजिए रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ही का पी क्या होगा, तो ये इसे हटा के हिज कर देगा। क्लियर? तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे उन्हें बदलने के लिए बाहर रखा हुआ रिपोर्टिंग सब्जेक्ट बदलेगा, बदलने जाएगा, जैसा भी उस अंदर वाले प्रोनाउन का केस है, कारक है। सेकंड पर्सन के उदाहरण के लिए जरा सीखें। मान लो उदाहरण के लिए सेंटेंस है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, अंदर मान लो कि यू और योर आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में। अंदर से मेरा तात्पर्य इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर। हमने बताया था सन बटे 123, अर्थात अगर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आ रहे हैं तो बाल को सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट बदलने नहीं जाएगा, फिर जो बाहर रखा हुआ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है वो इन्हें बदलने जाएगा। फिर सुन लें, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को बदलने के लिए बाहर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट जो रखा है वो बदलने जाएगा, जैसा उनका केस होगा वैसा ही केस लेकर वो उन्हें बदलने जाएगा। जैसे देखें, यू सेकंड का मान लो ये कर्ता कारक है, नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, तो मी चलेगा इसे बदलने के लिए, लेकिन नॉमिनेटिव केस बन के जाएगा, तो ये इसको यू को हटा के आई कर देगा। क्लियर? यू ये वर्ब के बाद आया है, मान लो ये सेकंड का ओ है, ओ मीन्स ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये खुद ही ऑब्जेक्टिव केस में है, ये जाएगा बदलने, यू की जगह ये
इसे मी कर देगा। योर सेकंड का पी है। सेकंड सुनते ही इस रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के कान खड़े हो जाएंगे। ये कहेगा भाई अब मुझे बदलने जाना है, क्योंकि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आ रहे हैं, तो ये तैयार हो जाएगा। लेकिन केस वैसा ही ले जाएगा जैसा उन प्रोनाउंस का केस है। या सेकंड का पी, तो इसका पी जाएगा इसे बदलने मी का पी। मी का पी जो होगा वो हो जाएगा माई, तो योर की जगह माई आ जाएगा। क्लियर। थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होंगे ही, सी, इट, नाम के, दे, तीनों केसेस में कोई चेंज नहीं करेंगे। सदैव ही का ही रहेगा, सी का सी रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बालको, हम यह बात भली भांति समझ चुके कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो हमें 3 परिवर्तन करने थे उनमें से प्रोनाउन कैसे बदले जाएंगे, ये बात हम भली बात सीख चुके। अब हम टेंस कैसे बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें कुछ परिस्थितियों में, बल्कि ज़्यादातर परिस्थितियों में बदलना पड़ता है। हमारे 12 टेंस होते हैं। इन टेंसों को, रिपोर्टेड स्पीच के टेंसों को हमें बदलना है। इसके लिए मैं एक छोटा सा चार्ट आपको बनाकर दिखाता हूं, जिससे आप 1 सेकंड में टेंस बदलना सीख जाएंगे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनानी होगी। बच्चों, टेंस बदलने के लिए चार्ट देखें। ये हमारे 12 टेंस हैं। ये वाला कॉलम प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमाज में बंद है, उसका इन 12 टेंसों में से कोई टेंस आ गया है, तो उसे कैसे परिवर्तित करना है, ये बात इस चार्ट के माध्यम से सीख लो। इसमें मैं एरो दर्शाऊंगा, वो एरो क्लियर कर देंगे कि कौन सा टेंस किस टेंस में बदल जाएगा। यदि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदल दो। अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दो। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल दो। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दो। अर्थात प्रेजेंट के चारों खाने क्रम से अपने नीचे वाले पास्ट में बदल जाएंगे। क्लियर। अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल दो। पास्ट इंडेफिनिट चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट। और अगर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है, तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दो। क्लियर। इन 2 टेंसों को मत बदलो। अब आओ कि फ्यूचर के हैं चारों, तो फ्यूचर में तो आपको टेंस बदलने के लिए केवल विल का वुड और शैल का शुड कर देना है। क्लियर। तो आप इन 12 टेंसों को बदलने के लिए स्पष्ट रूप से समझ गए कि हमें टेंस किस प्रकार बदलने हैं। अब आइए तीसरा परिवर्तन, सामान्य परिवर्तन, जनरल चेंज। जनरल चेंज से तात्पर्य किसी वस्तु या व्यक्ति की समीपता या निकटता दिखावे, समय की, दूरी की
तो आप उसमें रट लेंगे। एक सूची तैयार कर दी गई है। नाउ का देन, टुडे का दैट डे, हियर का देयर, दिस का दैट, लाइक दैट। लिस्ट आपको रट लेनी चाहिए। तो अब हम एक बात का अध्ययन कर चुके कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें कौन कौन से परिवर्तन किस प्रकार से करने हैं, वो हम भली भांति सीख गए। बालकों, हमने अभी बताया कि हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदलने पड़ते हैं, लेकिन बच्चों कुछ स्थान, कुछ जगह, कुछ बातें ऐसी हैं जहां हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना होता। वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कदापि नहीं बदलना? सीखें, जानें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स बाहर, जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाली स्पीच रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है, उसकी वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है, जैसे ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ये वाली बात, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में अथवा फ्यूचर में ही विल से टू मी, तो अंदर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। तो टेंस कब नहीं बदलेंगे कि पहली स्थिति आप समझ गए। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस की है तो अंदर के टेंस को मत बदलो। दूसरी परिस्थिति, यदि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, सदा सत्य रहने वाली बात व्यक्त की गई हो, तो कभी भी उस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस मत बदलो। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो लिहाजा ऐसी रिपोर्टेड स्पीच जो यूनिवर्सल ट्रुथ को शो करें, सार्वभौमिक सत्य कथन हो, तो उसका टेंस मत बदलो। तीसरी स्थिति, कोई ऐतिहासिक घटना हुई है जो इतिहास में हुई है, तो ऐसे वाक्य का टेंस भी मत बदलो। जैसे मोहन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सत्य है, इतिहास में ऐसा हुआ है, तो इसका टेंस नहीं बदला जाएगा। आदत हो, यानी किसी व्यक्ति की कोई आदत दर्शाई जा रही है, तो वहां पर टेंस नहीं बदला जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द कैट इज अवे माइस विल प्ले, डेफिनेटली ऐसा होता है, आदत है ऐसी। नेक्स्ट, साइंटिफिक ट्रुथ, अगर कोई वैज्ञानिक सत्यता है तो उसका भी टेंस मत बदलो। फॉर एग्जाम्पल, एज द एयर इज हीटेड इट राइजेज अप, जैसे जैसे गैस को गर्म करते हैं वो ऊपर उठती है। हाइड्रोजन इज ए कलरलेस गैस, इट इज ए साइंटिफिक फैक्ट। तो उस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। प्रोवर्ब कोई ऐसी कहावत है जो सत्य है, तो उसका भी टेंस नहीं बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी प्रोवर्ब जैसे
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसका भी टेंस नहीं बदला जाएगा। कोई झूठी शर्त हो, कल्पना हो, तो उसका भी टेंस नहीं बदला जाएगा। इफ योर शॉप वर नियर माई हाउस आई वुड हेल्प यू, तो इसमें अगर तुम्हारी दुकान मेरे घर के पास होती तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। झूठी कोरी कल्पना है, टेंस मत बदलिए। तो हमने ये बताया था कि टेंस बदले जाएंगे, लेकिन कब नहीं बदले जाएंगे ये आप सीख गए। क्लियर? अब हम विभिन्न प्रकार के वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। बालकों, तो आज हम केवल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, बेसिक्स बता रहे हैं। वो बेसिक्स हमने क्या बताई कि जब भी कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो तो आप 3 परिवर्तन करेंगे। कौन कौन से 3 परिवर्तन? प्रोनाउन बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच के, टेंस बदलेंगे, जनरल चेंज करेंगे, समय और स्थान की निकटता दिखाने वाले वाक्यों को दूरी में बदल देंगे। अब हम जब ये बेसिक सीख गए, फंडामेंटल सीख गए, तो अगले लेक्चर में हम आपको 5 प्रकार के वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाना सिखाएंगे। अब हम आपको एसर्टिव वाक्यों की, कथनात्मक वाक्यों की, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों की, इंपरेटिव आज्ञावाचक वाक्यों की, लेट वाले वाक्यों की और एक्सक्लेमेटरी वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाना क्रमशः रोज बताएंगे। थैंक यू।